Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is a third part of the series naming word booster. So without any further delay, let's begin with the session. So the first word of this PPT is braggadocio. Braggadocio का हिंदी मीनिंग क्या होता है? शेखी मारना. Okay, and its various synonyms are boasting, exaggerated, flaunting, brag, show off. Okay, all these are the synonyms for the word braggadocio. And then comes its sentence formation, which is like, when my husband's braggadocio gets to be too much for me, I tell him to stop making up stories. इसका हिंदी मीनिंग क्या बन रहा है इस सेंटेंस का कि जब मेरे हस्बैंड की शेखी इतनी बढ़ जाती है मेरे लिए तो मैं उसे बोलती हूँ टू स्टॉप मेकिंग अप स्टोरीज अबाउट मी, कि तुम छोड़ दो मेरे बारे में कहानियाँ बनाना. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर अटैच की है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रम्प कह रहा है आई एम अ वेरी स्टेबल जीनियस, कि वो खुद को ही अपने आप को ही जीनियस बोल रहा है और अपने आप की ही ब्रैगिंग कर रहा है, मतलब अपने आप में ही शेखी मार रहा है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट आवर फर्स्ट वर्ड ऑफ द पीपी. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ बैफल. बैफल का मतलब क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड रहना, ठीक है, समझ में ना आना कि क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं. एंड इट्स सिनोनिम्स आर कंफ्यूज, perplex, puzzle, mystify, dumbfound, bewilder. Okay, and its sentence formation is like an unexplained occurrence that baffled everyone. कहते हैं कि इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या बनेगी, एक अनएक्सप्लेन, जो कि एक्सप्लेन नहीं की गई थी, अकरेंस मतलब कोई भी काम जो किया गया था, ठीक है, जो कि किसी को समझ में नहीं आया. ओके, और मैंने यहाँ पे एक इमेज अटैच की है ये वाली, जिससे आप लोगों को, ये पजल्स हैं, वी नो राइट, पजल्स गेम है, तो इससे आप लोगों को बैफल वर्ड का मीनिंग याद रह सकता है. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी इज ब्यूकॉलिक. ब्यूकॉलिक का मतलब क्या होता है? ब्यूकॉलिक का हिंदी मीनिंग होता है कि कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे जाके हमें वहाँ का सीन देख के बहुत मज़ा आता है. ओके, एंड इट्स वेरियस synonyms आर लाइक रस्टिक, रूरल, पेस्टोरल, ऑल दीज आर द synonyms फॉर द वर्ड ब्यूकॉलिक. उसके बाद इसकी वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, द चर्च इज़ लवली फॉर इट्स ब्यूकॉलिक सेटिंग, कि मतलब जो चर्च है वो एक ऐसे स्थान पे बनी हुई है जहाँ से उसका जो सीनरी है वो बहुत अच्छी लग रही है. जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर अटैच की है, माई होम इज़ इन अ ब्यूकॉलिक रीजन वेयर फार्म्स आर स्टिल कॉमन, मतलब वो बोल रही है कि मेरा जो घर है वो एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे रूरल एरिया में, एक ऐसे खेतों वाली जगह में जहाँ पे फार्म्स बहुत ज़्यादा कॉमन है. Okay friends, so moving on to our next word, belie. So the next word is belie. Belie का मतलब होता है किसी को झूठलाना, किसी को झूठा साबित करना, ठीक है, झूठा साबित करने का ट्राई करना. ओके, एंड इट्स सिनोनिम्स आर कॉन्ट्राडिक्ट करना, किसी को डिसअप्रूव करना, डिनाई करना किसी चीज़ के लिए, अपोज करना, फॉल्सिफाई करना, नेगेट करना, ये सारे सिनोनिम्स है किसके, वर्ड बेलाई के. और उसके बाद जैसे इस पिक्चर में, इस इमेज में क्या हो रहा है कि जो ये पर्सन है ये इस इंसान को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसके साथ बातचीत कर रहा है और इसे समझा रहा है कि तुम गलत हो. ओके, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टू टेल लाइज, टू मिस रिप्रेजेंट और टू प्रूव फॉल्स. किसी को भी हमें अगर उसे झूठ बोलते हैं, उसे मिस रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसे है ना गलत साबित करने का तरीका ढूंढते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बीलाई. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड ऑफ अवर पीपीटी, बेनेडिक्शन. बेनेडिक्शन का मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना. ओके, ब्लेसिंग्स. Its synonyms are approval, sanction, blessing, grace. All these are the synonyms for the word benediction. उसके बाद its sentence formation is like the priest made a benediction of blessings for the newly baptized infant. Baptized का मतलब होता है अमृत छकना. ओके, तो जो कहते हैं कि है ना प्रिस्ट था, उसने blessings दी किसको, जो न्यूली बैप्टाइज्ड इन्फेंट मतलब बच्चा था. ओके फ्रेंड्स, सो जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज साथ में अटैच की है, ये आशीर्वाद देने का साइन होता है, राइट, तो जिससे आप लोगों को इस वर्ड के लिए थोड़ा सा याद रहेगा अगर आप इमेज देखोगे. ओके फ्रेंड्स, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, वर्ड नंबर 6, बेकन. बेकन का मतलब होता है कि किसी को बुलाना, पीछे से बुलाना, इशारा करके बुलाना या फिर किसी को सम्मन करना, ठीक है. ये होता है हिंदी मीनिंग ऑफ बेकन. एंड इट्स सिनोनिम्स आर सिग्नल, साइन, सम्मन करना किसी को जेस्चर के साथ, इंडिकेट करना.
ओके एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज एज वी वॉक थ्रू द फ्ली मार्केट, जब हम फ्ली मार्केट में से जा रहे थे, जब हम मार्केट में से जा रहे थे जहाँ पे वेंडर्स खड़े थे, तो वेंडर्स ने सबको बेकन किया, वेंडर्स वुड बेकन अस इनटू देयर शॉप्स, मतलब वेंडर्स हमें बुलाते हैं फ्ली मार्केट में। ओके जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज अटैच की है, एक आदमी है जो कि किसी को इशारा कर रहा है कि तुम यहाँ पे आओ। सो दिस वॉज द साइन, दिस इज़ द सिग्नल जो कि इंसान दे रहा है किसी को कि तुम यहाँ पे आओ। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी इज बीस्ट। बीस्ट का मतलब क्या होता है? जो कि वाइल्ड, बहुत ही राक्षस होता है, ठीक है। सिनॉन्स आर एनिमल, क्रीचर, मॉन्स्टर, ब्रूट, ये किसके सिनॉन्स है वर्ड? बीस्ट के। उसके बाद है इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इज लाइक ही इज़ अ वाइल्ड बीस्ट। द पिक्चर हेयर आई हैव शोन यू दैट ये क्या है? एक बीस्ट है जो कि बहुत ही वाइल्ड है, वाइल्ड क्रीचर है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी इज बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि मेजर करती है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसका सिनॉनिम्स है वेदर ग्लास, गॉज, गाइड, इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैरोमीटर की इमेज भी आप लोगों को शो की हुई है ताकि आप लोगों को याद रहे, एक माइंड में मतलब इमेज बन जाती है इंसान के, जिससे हमें याद रहता है कि दिस इज़ द बैरोमीटर। ओके, और आपको इसे याद रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी इज बीहेस्ट। बीहेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को रिक्वेस्ट करना, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि किसी के निवेदन पर कुछ करना या फिर किसी के आदेश पर कुछ करना। ओके, एंड इट्स सिनॉनिम्स आर रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर करना, किसी को बिडिंग करना, ओके, कॉल करना, विश, डिजायर, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक दे हैड असेंबल एट हिज बीहेस्ट, मतलब कि वो सब उसके कहने पे, उसके आदेश पे सब इकट्ठे हुए, असेंबल हुए। ओके, यहाँ पे एक लेडी है जो कि बोल रही है, सबको ऑर्डर पास कर रही है कि तुम्हें ये चीज़ करनी है। ओके फ्रेंड्स, सो अ लास्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी इज बर्लेस्क्यू। बर्लेस्क्यू का मीनिंग क्या होता है? कोई भी मजाक वाली चीज़, जो हास्यजनक कोई भी चीज़ हो, ठीक है। इट्स सिनॉनिम्स आर पैरोडी, कैरिकेचर, ट्रेवेसिटी, मॉकरी, इमिटेशन, लैम्पून। ये किसके सिनॉनिम्स हैं? वर्ड बर्लेस्क के। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस फॉर्मेशन है, अ नॉवल विच इज़ अ बर्लेस्क ऑफ द लिटरेरी, ओके, लिटरेरी वर्क्स और लिटरेरी आर्ट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी नॉवल है, ठीक है, उसमें सारी मजाकिया लिटरेरी चीज़ें हैं, ठीक है, लिटरेरी वर्ड्स, लिटरेरी आर्ट है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इन दिस पीपीटी आई हैव ऑल्सो टेकन अ वर्ड जो कि मैंने आप लोगों को पास्ट वीडियो में करवाया था, और इसका आंसर आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो यू हैव टू टेल मी द सिनोनिम फॉर द पर्टिकुलर वर्ड दैट इज वेरी मच रिजेंबलिंग द वर्ड आर्टिकुलेट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज इन नो टाइम, ऑप्शन नंबर बी इज मिक्सड, ऑप्शन नंबर सी इज ल्यूसिड एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रिक आउट। ओके फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।